हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 4 महीने बाद अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपने रिटर्न मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर देट फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये हमेशा से मेरे साथ होता रहा है कि जब भी मैं कंटिन्यू एक साथ में आप लोग के लिए वीडियो लाने की या मार्केट रिलेटेड कुछ भी बताने के लिए ट्राई करता हूँ, तो कुछ ना कुछ इंटरप्शन आ जाती है बीच में। बट अगेन वी विल स्टार्ट और मार्केट अपडेट से चालू करते हैं। और वैसे भी 3-4 महीने से मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आने वाला सरकम ट्रांसेस क्या हो सकता है, आने वाले सिचुएशंस क्या हो सकती है मार्केट के लिए, उस पर चर्चा करेंगे। और व्यू क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। क्या होता है कि व्यू और डिटर्मिनेशन, इस मार्केट में डिटर्मिनेट कोई नहीं कर सकता है कि निफ्टी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ हो जाएगी। लॉन्ग टर्म ऑफ द सीन्स में कोई भी बता सकता है कि निफ्टी आने वाले समय में 50,000 हो जाएगी, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन अभी के शॉर्ट टर्म्स व्यू में, इतने वॉलेटाइल मार्केट में 10-15 दिन, 20 दिन के व्यू में कोई भी आपको नहीं बता सकता कि ये 26,000 जाएगी या 22,000 आएगी, राइट। तो फ्रेंड्स, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल व्यू होते हैं, उसके हिसाब पर एक हम लोग को आइडिया आ सकता है कि निफ्टी कहाँ जा सकती है। तो फ्रेंड्स, उसी व्यू के हिसाब से मैं आप लोग को गाइड करूँगा। और मैंने अपने ट्विटर हैंडल्स पर भी ट्वीट किया था कि निफ्टी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। वो ट्विटर हैंडल का जो लिंक है वो मैं आपको बायो में भी उसका स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अब यहाँ से सरकम ट्रांसेस क्या बन सकता है, तो वो एक बार देखने की ट्राई करते हैं निफ्टी में। निफ्टी फ्रेंड्स अभी जो चल रही है फ़िलहाल में, वो अभी 22,911 पर चल रही है। एक ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया था, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, आई विल ट्राई टू शो यू एक्स ऑन द दिस पोस्ट। ओके, ग्रो अप रिसर्च का हमारा ट्विटर हैंडल तो ओपन नहीं है, शायद मैंने इसमें भी किया हो। लेट ट्राई टू सी। ओके, ये यहाँ पर ट्वीट मिल गया है। 4 मार्च का ट्वीट है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। अगेन वी आर ग्लोबली हॉरिबल सिचुएशन इन द मार्केट, बट इट्स नॉट मीन द मार्केट हैज़ बीन ओवर। करंटली आर निफ्टी trading 22015, last support seems 21789 to 21888, and again will be market recovery on। तो ये उस दिन मैंने ट्वीट किया था। उसके बाद में फ्रेंड्स काफ़ी सारे ट्वीट्स मैंने पॉजिटिव सेंस ऑफ वे में किए थे। बट यहाँ से फिर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो निफ्टी ने लास्ट लो क्रिएट किया है वो 21964, यानी कि ऑलमोस्ट 21888 का जो लेवल था वो तो अपना काफ़ी दूर तक टच नहीं कर पाया। और फ्रेंड्स, वहीं से ही निफ्टी ने मूव ऑन करना चालू हुआ। 4 मार्च, यानी 4 मार्च की डेट थी। पैरामीटर्स था RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको मैंने कैप किया था। इस हिसाब पर मैंने ये बोला था कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुकी है निफ्टी। 21 का RSI, यहाँ से 90% to 80% केसेस में निफ्टी मूव ऑन करती है। कोई भी ओवरसोल्ड स्क्रिप्ट मूव ऑन करती है जिसमें वॉल्यूमिंग अच्छे तरह से होता है। तो यहाँ पर ये डाउन आया निफ्टी, ऑलमोस्ट 21,960-65 से वापस से 22,911 तक गया। अभी 56 की RSI चल रही है फ्रेंड्स। अगेन व्हाट कैन बी शो, यहाँ पर डेली की RSI मैक्सिमम 80-90 तक जा सकती है। बिकॉज इतना टूटा है तो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक साथ में नहीं बढ़ेगा, ये भी अपने बोल सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो लेवल है निफ्टी का वो है 23040। अगर 23040 की क्रॉस कर देती है निफ्टी और थोड़ा और सस्टेन होती है तो 23,250 से 23,400 की रेंज में दिखा सकती है। अदरवाइज़ ये अगर क्रॉस नहीं करेगी तो वापस से 22,750 से लेकर 22,500 तक अगेन भी दिख सकती है निफ्टी, जो 4 to 5% फॉल जितना हो रहा है। बट फ्रेंड्स, यहाँ से करना क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। लॉन्ग टर्म सेंस ऑफ वे में अगर आप मार्केट को देख रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये 23,000 की निफ्टी आगे चल के 50,000 भी हो जाएगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल के व्यू अगर लेके चलते हैं तो ठीक है। और शॉर्ट टर्म में अगर सोचना चाहेंगे आप, तो लेवल्स ब्रेकआउट्स अगर क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो सरकम ट्रांसेस 24,000, 25,000 तक निफ्टी को साल भर के अंत में आप देख सकते हैं कि जा सकती है। बट कोई ऐसी निश्चित संभावना नहीं है कि इतनी हो ही जाएगी, बिकॉज स्मॉल कैप एंड मिड कैप आर करंटली फॉलिंग कंटिन्यूस। अभी 2-3 दिन से कुछ 4-5% की रिकवरी हुई है। बट अगर देखने जाए तो ओवरऑल अगर चीज़ें 40% टूट के 5% प्लस हो जाती है तो इतना कोई बड़ा इम्पैक्टफुल असर देखने नहीं मिला है अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप पर। क्योंकि अभी जो दांव खेला गया है पिछले 5 सालों में या 4 सालों में कोविड्स के बाद, तो वो स्मॉल कैप और मिड कैप पर ही खेला गया। लार्ज कैप पर बहुत कम लोगों ने दांव खेला है, वो चाहे म्यूचुअल फंड्स AMCs हो या अल्ट्रा इन्वेस्टमेंट फंड्स हो या और भी काफ़ी सारे PMSs हो, राइट। तो फ्रेंड्स, जो
दांव खेला गया है, स्मॉल कैप मिड कैप पर खेला गया है, तो चलने भी चाहिए स्मॉल कैप और मिड कैप मार्केट की रिकवरी के लिए। तो फ्रेंड्स उनमें जब तक बाइंग नहीं आएगी एफआईआई की, जब तक उसमें एएमसीज कंपनीज जो है अपने दांव नहीं खेलेगी या बाई नहीं करेगी, तब तक थोड़ा रेयर केसेस है कि कंटिन्यू बहुत तुरंत अप फ्रंट में कंटिन्यू बुल्स बूम्स उसमें हो सकता है। बट आने वाले टाइम्स में बाइंग होगी। अभी मार्च में जो कैपिटल गेंस के लिए जो स्टॉक्स पहले के जिन्होंने बाई करके रखे होंगे वो भी काफ़ी सारे सेल्स करेंगे, तो पिक एक रहेगा बाज़ार में। अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो लोग तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर अगेन ऊपर जाएगा जब अप्रैल में नई बाइंग होगी और जब नया पैसा इन्वेस्ट होगा। तो मार्च तक थोड़ा सा कॉशंस की ज़रूरत है। 23,040 अगर क्रॉस कर देता है तो और अच्छा ब्रेकआउट एक देखने मिल जाएगा निफ्टी में 23,250 से लेके 23,500 तक। अगर वो नहीं क्रॉस करता है तो एक बार वापस 22,500 से लेके 22,200 के लेवल्स तक भी निफ्टी आ सकती है। बट आशा यही करते हैं कि 23,040 क्रॉस करे और 23,250 तक जाए, थोड़ा सा और इन्वेस्टर्स का जो पेन हुआ है, जो लॉस हुआ है, उससे थोड़ा सा रिकवरी मिले। और फ्रेंड्स स्टॉक्स एज इट इज़ आप ओपन रखिए, अपने खड़े रखिए, उनको पैनिक में आकर सेल मत करिए। बिकॉज हमेशा से ये कोट्स जब जब मंदी मैंने आई है मैंने हमेशा ये कहा है, वॉरेन बफेट का कोट्स है, इफ़ यू इन्वेस्ट इन द रेड देन यू विल इन्जॉय इन द ग्रीन, राइट। तो ये फ्रेंड्स हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि अगर रेड में हम लोग इन्वेस्टेड रहेंगे तो भी हमको ग्रीन का मज़ा आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो जब हरा भरा मार्केट होगा, जब कंटिन्यू बुल्स हो रहा होगा, बूमिंग हो रहा होगा, मार्केट प्लस में होगा, हर दिन प्लस में निफ्टी बंद आएगी, तो उस दिन हम ये मज़ा ले नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म में पैनिक में आकर स्टॉक्स मत बेचें। आज का 250 का स्टॉक कल का 500 ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको उसको समय देना रहेगा। तो समय इस बाज़ार में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमको देना भी चाहिए बाज़ार को, तभी बाज़ार आपको पैसा बना के देगा। अदरवाइज़ आप इसमें हाथ पांव मारते रह जाएंगे और कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ बहुत केयरफुली हमको ये समझना पड़ेगा। और इन्वेस्टेड रहिए, एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट चालू रखिए, एसआईपी को स्टॉप मत कीजिए। बिकॉज अगर सरप्लस बनाना है, अगर सरप्लस में आपको प्लस करना है बहुत सारे पैसे, तो वो एसआईपी में कंटिन्यू रहकर ही प्लस कर सकते हैं। बिकॉज अभी फॉलिंग में यूनिट आपको ज़्यादा प्रोवाइड्स होंगे जो आपको हेल्पफुल करेंगे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। जो आपको यूनिट्स में जब म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज प्लस में आनी चालू हो जाएंगी और ज़्यादा, अभी जो नए एनएफओस लॉन्च हुए हैं उनकी एनएवी 10-12 के अराउंड जो चल रही है, वो एनएवी कल जाके 50-100 की जब होगी और कम रेट्स में आपको यूनिट मिले होंगे अभी, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा सर बेनिफिट्स होगा। तो फ्रेंड्स इन्वेस्टेड रहिए, अच्छी बात है, और आगे चल के और पैसे आपको मिलेंगे इस मार्केट से। कॉशंस रहिए और अपना पोर्टफोलियो रिस्क एपेटाइट देखकर इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट ईयर।